मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 12वीं वालों, आई एम बैक। अब चलिए यूनिट 2 का हमारा रीड 2 बाकी रह गया। तो यूनिट 2 अपना था वॉल्ट डिज्नीलैंड के बारे में, यानी वॉल्ट की पूरी कहानी आप लोग ने समझ ली होगी। अब हम क्या देखेंगे, रीड 2 में आपको दिया हुआ है एक पोएम जिसका नाम है शेप्ड शेप्ड। शेप्ड शेप्ड मतलब जब हम किसी चीज़ का आकार बनाते हैं तो यानी हम उसकी शेपिंग करते हैं। तो यहाँ पे शेप्ड शेप्ड 2 बार इसलिए दिया है कि हम जितना भी आकार दें या हम जितना भी निखारें उतनी ही चीज़ें बढ़ती जाती हैं या अच्छी लगती हैं। अब ये कविता लिखने वाले कौन है? हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय। हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने ये कविता लिखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन डेज गॉन बाय I used to be a potter who would feel his fingers mold the yielding clay to patterns in his wheels, but now through wisdom lately born, that pride has died away. I have ceased to be the potter and I have learned to be the day. अब यहाँ पे पहले वाले स्टेंजा में क्या बता रहा है पोएट बता रहा है कि मैं तो चाहता हूँ कि इन डेज गॉन बाय आई यूज़ टू बी, कि यानी जो पुराने दिन बीत चुके हैं उन दिनों में मेरी ऐसी इच्छा थी कि आप पॉटर हु वुड फील, यानी कि पॉटर जो मट्टी के बर्तन या मटका बनाता है वो, तो हु वुड फील उसे क्या फील होता है, किस तरह के उसके भाव आते हैं। His fingers mold the yielding clay, उसकी सारी जो उंगलियां हैं उसमें मट्टी ही मट्टी सन जाती है। To patterns on his wheel, अब उसके उंगलियों में मट्टी इसलिए भरी होती है क्योंकि वो व्हील्स यानी कि चक्के पे उसको मोल्ड करता है यानी मिट्टी को शेप देता है। But now through wisdom lately won that pride has died away, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, राज्य में लोगों की सोच बढ़ती जा रही है, तो लोग आगे बढ़ चुके हैं बहुत जीत में, यानी कि जिस तरह मॉडर्निज़्म बढ़ते गया उसी तरह लोगों का भी आविष्कार भी धीरे धीरे बढ़ चुका है। दैट प्राइड हैज़ डाइड अवे, अब वो चीज़ जो है लोगों के अंदर, जो लोगों को गर्व होता था कि वो मिट्टी के बर्तन बनाते, अब वो चीज़ लोगों के अंदर से मर चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। आई हैव सीज टू बी द पॉटर एंड आई हैव लर्न टू बी द क्ले, अब वो पहले तो चाहता था कि मैं पॉटर बनूं, लेकिन और पॉटर बन के वो पूरा दिन क्या करना चाहता था, मिट्टी के बर्तन बनाने चाहता था। ओके, फर्स्ट स्टैंजा में मतलब वो पॉटर बनना चाहता था और मिट्टी के बर्तन बनाना चाहता था, और पॉटर की जो उंगलियां होती है वो मिट्टी से हर वक्त सनी होती हैं। क्योंकि वो मिट्टी से ही उसके बर्तन को या घड़े को आकार देता है, इसीलिए। लेकिन आजकल धीरे धीरे ज़माने में इतना चेंज आ गया है कि लोग मिट्टी के बर्तन या लोग अब मिट्टी के बर्तन बनाने वालों की इज्जत धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है लोगों के अंदर से, और पोएट वही चाहता था, लेकिन अब वो चीज़ तो ख़त्म हो गई। यानी अब दूसरे स्टैंजा में दूसरा कुछ उसकी सोच है। देखिए, इन अदर डेज आई यूज टू बी अ पोएट थ्रू हुज पेन इन्यूमरेबल सॉन्ग्स वुड कम टू विन द हार्ट्स ऑफ मैन, बट नाउ थ्रू न्यू गॉड नॉलेज विच आई हैड नॉट had so long, I have ceased to be the poet and I have learned to be the song. अब दूसरे स्टैंजा में क्या बताया गया है कि यहाँ पे पोएट चाहता था कि मैं एक कवि बनूँ। अब कवि बनेंगे अगर, तो कवि के हाथ में हमेशा पेन होगी तो वो इननुमरेबल यानी अनगिनत चीज़ें लिखेगा और उसे गाएगा। टू विन द हार्ट्स ऑफ मैन, अब वो लिखेगा भी गाएगा भी, क्योंकि लोगों के दिलों को उसे जीतना है। बट नाउ थ्रू न्यू नॉलेज, लेकिन आजकल नए ज़माने में नए तरह के नॉलेज यानी नई तरह की लोगों की सोच हो गई है, तो अब वो भी काम नहीं आएगा। विच आई हैड नॉट येट सो लॉन्ग, अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा या कुछ भी नहीं पाया। आई हैव सीज टू बी द पोएट एंड हैव लर्न टू बी द सॉन्ग, और वो चाहते थे, अब दूसरी बार वो चाहते थे कि मैं कवि बन जाऊं और मैं नई नई कविताएं सीख लूं या नए नए गाने सीख लूं, लेकिन उनका वो भी काम नहीं आया। फिर तीसरी बार उनकी सोच ने कुछ और कहा, यानी तीसरी बार उनके दिमाग ने किस चीज़ का आकार बनाने का सोचा। देखिए, आई वॉज ए फैशनर ऑफ साउंड्स in days that now are gone, which are 100 battlefields glittered and gleamed the shone. But now that I am gleaming with the silence of Lord, I have ceased to be the sword maker and have learned to be the sword.
अब ये तीसरे स्टेंजा में क्या चाहते हैं कि यहाँ पे फैशनर ऑफ स्वर्ड्स, जैसे कि स्वर्ड्स का मतलब होता है तलवार। अब ये चाहते हैं कि मैं तलवार बनाने वाला बन जाऊँ। अगर ये तलवार बनाएंगे तो नई नई अलग अलग तरह की तलवारें होंगी और वो तलवार को लेकर अपने आप को गर्व महसूस करेंगे, क्योंकि वो जाएंगे और वहाँ पे रण में, यानी कि बैटल फील्ड्स का मतलब होता है जहाँ पे लड़ाई लड़ी जाएंगी, मतलब एक योद्धा के रूप में जाएंगे और लड़ाई लड़के जीतेंगे। और जब जीत जाएंगे तो ग्लिटर्ड एंड ग्लीम्ड एंड शाइन, और उनकी तलवार जो है वो चमचमाएगी, उनका नाम भी चमचमाएगा। बट नाउ दैट आई एम ड्रीमिंग विद द साइलेंस ऑफ द लॉर्ड, लेकिन आज क्या हो गया कि आज हर कोई शांति से रहना चाहता है, भगवान से प्रार्थना करना चाहता है। आई हैव सीज टू बी द स्वॉर्ड मेकर एंड आई हैव लर्न टू बी द स्वॉर्ड। अब इस तरह से मेरा सपना था, या मैं चाहता था कि मैं स्वॉर्ड मेकर यानी तलवार बनाने वाला बनूं, और तलवार बनाने के लिए मैं सारी चीज़ें सीखूं। तो फर्स्ट वाले में था उनको पॉटर बनना था, दूसरे वाले में था उनको पोएट बनना था, तीसरे वाले स्टैंजा में कि उनको स्वॉर्ड मेकर यानी तलवार बनाने वाला बनना था। अब लास्ट वाला अपना चौथे स्टैंजा में देखो कवि क्या चाहते हैं। In bygone times I used to be a dreamer who would hurl on every side an insolence of emerald and pearl, but now that I am kneeling at the feet of the Supreme, I have ceased to be the dreamer and have learned to be the dream। अब यहाँ पे इन बाईगॉन टाइम्स आई यूज़ टू बी, यानी जो पुराना दौर जो बीत चुका है उसमें उन्होंने कई सारे सपने देखे थे। अब सपने देख देख कर वो एक सपने वाला इंसान यानी सपना निर्माण करने वाला इंसान बन गए थे। अ ड्रीमर हु वुड हर्ल, अब एक ऐसा सपने देखने वाला वर्क जो कि सबके दिल दिमाग में छा जाए। ऑन एवरी साइड एन इंसोलेंस एन एमरल्ड एंड पर्ल, और जिस तरह जैसे होता है हीरा और मोती लोगों के दिल दिमाग में चढ़ जाता है, उसी तरह वो भी लोगों के दिल दिमाग में अपना घर बनाना चाहते थे। बट नाउ दैट आई एम नीलिंग एट द फीट ऑफ द सुप्रीम, लेकिन अब वो भगवान के आगे नील डाउन करते हैं, यानी घुटने अपने टेक कर वो भी सुप्रीम बनना चाहते हैं, यानी न्यायाधीश बनना चाहते हैं। हैव सीज टू बी द ड्रीमर, लेकिन ड्रीमर बनने के लिए उन्होंने सीज्ड यानी कि सारी की तैयारी कर ली थी ड्रीमर बनने की, सपनेबाज बनने की, लेकिन एंड हैव लर्न टू बी द ड्रीम, लेकिन उन्होंने क्या सीख लिया था कि ड्रीम यानी सपना क्या होता है उसके बारे में पूरी तरह से सीख ली थी। तो फर्स्ट स्टैंजा में पॉटर, सेकंड स्टैंजा में उनको क्या बनना था पोएट, थर्ड स्टैंजा में उनको स्वॉर्ड मेकर एंड फोर्थ स्टैंजा में वो बनने चाहते थे ड्रीमर। तो इस तरीके से अब आपकी ये पोएम ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे देखिए दिए हैं ग्लॉसरीज, ग्लॉसरीज माने मीनिंग्स दिए हैं। ये मीनिंग्स आपको नोटबुक में लिख लेना और उसे याद भी करना है, जिससे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो होप सो कि आपको सब समझ में आ गई होगी पोएम। थैंक यू स्टूडेंट्स।